हेलो बच्चों, सभी बच्चों को मीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्कार। मैं आपको आज ये बताना चाहती हूँ कि अभी हमारी हाफ ईयरली परीक्षाएं आने वाली हैं। 20 नवंबर से हैं। इस बार जल्दी है आरबीएसई की परीक्षाएं सीबीएसई के पैटर्न पर। और तो मैं यहाँ पर आपको आज जो है हमारी जो किताब है 11th क्लास की आरओ किताब है और जो फर्स्ट भाग है उसका, और उसका मैं कुछ मुख्य प्रश्न उत्तर आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से प्रश्न आने की संभावना है। और ये प्रश्न और ये गद्यांश आ सकते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और आप जो है मेरे इन प्रश्नों को अपनी किताब के अंदर टिक कर लीजिए और इनके उत्तरों को याद करने की कोशिश कीजिए। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न मैंने इस बोर्ड पर लिखे हैं। तो इन प्रश्नों को चाहे तो आप फोटो खींच लीजिए या वीडियो बार बार देखिए, तो आपको इनके प्रश्न मिल जाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न आने की संभावना है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी में आज जो आपकी जो क्लास है ये 11th क्लास की अर्धवार्षिक परीक्षाओं से संबंधित है। और ये पुस्तक है जो आरओ भाग है, हमारी दो किताबें हैं अनिवार्य की, एक वितान है एक आरओ है। तो आज हम आरओ के जो है 5 पार्ट का आज हमने ये वीडियो बनाएंगे। 5 पार्ट के गद्यांश और उसके प्रश्नोत्तर, मुख्य मुख्य प्रश्नोत्तर कौन कौन से आ सकते हैं वो मैं आज आपको समझा रही हूँ। तो पहला जो है वो है हमारा मुंशी प्रेमचंद का जो पाठ है वो है नमक का दरोगा। तो आपको ये पता है कि हमारे जो कवि हैं और हमारे जो लेखक हैं उनका भी जीवन परिचय आता है। तो कभी कभी तो एक ही क्वेश्चन दे देते हैं और बीच में अथवा दे देते हैं और उन दोनों में से एक करना होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लेखक परिचय अलग देते हैं और कवि परिचय अलग देते हैं, तो हमें इसलिए लेखक परिचय भी याद करना चाहिए। तो ये मोस्ट है जो है मुंशी प्रेमचंद का जो है जीवन परिचय जो है मोस्ट है। ये आपको मैंने बताया भी होगा और नहीं बताया होगा तो मैंने इसका एक वीडियो बना रखा है लेखक परिचय का। मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, 5-7 वीडियो हैं। उसके अंदर मुंशी प्रेमचंद का वीडियो भी है, कबीरदास जी का है, सूरदास जी का, तुलसीदास जी का, ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं। तो आप मेरे चैनल पर, मीरा क्लासेस के चैनल पर जाइए और उन कवि परिचय को आप देखिए, लेखक परिचय को आप देखिए। शॉर्ट में और सरल में आपको वो सिखाया गया है। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय आ सकता है। जैसे कि आपको पता है कि इन्होंने लगभग कम से कम 300 कहानियां लिखी हैं, बहुत सारे निबंध लिखे हैं, बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। गोदान का मुख्य जो है उपन्यास है। तो इस तरह से आपको ये जीवन परिचय याद करना है। 3 नंबर का ये जीवन परिचय आता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है जीवन परिचय है। अब इसमें आता है कि इसका दूसरा प्रश्न क्या है, कि दूसरा प्रश्न ये है कि नमक का दरोगा कहानी में पंडित आलोपी दिन के व्यक्तित्व का, ये मोस्ट है व्यक्तित्व, पंडित आलोपी दिन के व्यक्तित्व का पक्ष और विपक्ष में आपको चित्रण करना है। मतलब कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि पंडित आलोपी दीन के विपक्ष के बारे में लिखते हैं कि भाई वो नमक का व्यापार करता था और ये करता था और उसने उसको अरेस्ट कर लिया। लेकिन हमको क्या करना है, पक्ष में भी लिखना है और विपक्ष में भी लिखना है। तो पक्ष में उसकी 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 खासियत लिखनी है कि वो कैसा व्यक्तित्व था उसका, और विपक्ष में वो लिखना है कि वो जो है वो नमक का व्यापार करता था। तो पंडित आलोपी दिन और इसके अंदर जो है पंडित आलोपी दिन का कैसा व्यवहार है, कैसा व्यक्तित्व है, ये उसके बारे में लिखना है। अब जब हम व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे तो उसकी कद काठी के बारे में भी लिखा होता है कि वो देखने में भी कैसा लगता था। तो यहाँ पर ये मोस्ट प्रश्न है कि पंडित आलोपी दिन के व्यक्तित्व का चित्रण आपको करना है, पक्ष में और विपक्ष में आपको इनका चित्रण करना है। पॉइंट आपको लिखना है, इसके अंदर पॉइंट आप लिखोगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। कम से कम ये 3 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, कम से कम 3 नंबर का ये क्वेश्चन आता है कि पंडित आलोपी दिन के व्यक्तित्व का चित्रण आप उनके पक्ष और विपक्ष में कीजिए। तो कुछ प्रश्न तो आपकी किताब में से बन के ही आते हैं और किताब के अंदर से ही आते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन मैं आपको समझाए। अब तीसरा क्वेश्चन है कि कहानी का कौन सा पात्र, इस कहानी में कितने पात्र हैं ये आपको ध्यान रखना चाहिए, और कहानी का कौन सा पात्र जो है सबसे ज्यादा आपको प्रभावित करता है।
तो कहानी का जो मुख्य पात्र होता है उसी के बारे में हम लिखेंगे और उसी के बारे में लिखेंगे। तो आपको कहानी का सर्वाधिक कौन सा पात्र आपको प्रभावित करता है और क्यों करता है उसके बारे में आपको लिखना है। तो इसके अंदर एक पात्र तो पंडित आलोपीदीन हो गए, वो तो आपको क्वेश्चन में समझ में आ गया। दूसरे पात्र है बंशीधर है, पर जो है मुंशी बंशीधर भी इसके अंदर पात्र है सॉरी, जो मुख्य पात्र है। तो वो आपको क्यों प्रभावित करता है और उसका क्या व्यक्तित्व है, ये आपको इसके अंदर लिखना है कि वो एक ईमानदार व्यक्ति था और वो नमक के विभाग में काम करता था, लेकिन उसने जो है कि बिना लालच के काम किया और आलोपीदीन ने उसको बहुत पैसे देने की गुजारिश की और बहुत ज़्यादा 40,000 तक उसको देने की सिफारिश की, लेकिन उसने कहा कि मैं 40 तो क्या 40 लाख भी दोगे तो मैं एक भी पैसा नहीं लूँगा, और इस तरह से वो नौकरी छोड़ के चला जाता है अपने गांव में। इस तरह से उसका व्यक्तित्व है इसका बंशीधर का कि बहुत ही वो ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति था, इसलिए हमको वो पात्र जो है ये पात्र हमको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है कि उसने नौकरी में जो है अपने पद का ध्यान रखा और बिल्कुल भी रिश्वत घूस और नहीं ली। इस तरह से ये प्रश्न का उत्तर बनता है, ये भी पॉइंट में बनेगा और ये भी पॉइंट के अंदर उत्तर बनेगा। तो ये भी आप ध्यान रखें, ये भी आपके कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब आता है तीसरा, इसमें जो वो है मैंने एक गद्यांश है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी परीक्षा होती है तो एक पठित गद्यांश आता है और एक अपठित गद्यांश आता है। पठित गद्यांश पाठ किताब के अंदर से ही आता है और अपठित जो किताब पहले लगी होती है उनमें से ही वो दे देते हैं या कोई सा भी दे देते हैं, तो उनको पढ़ के और उसी में से उत्तर देने होते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर ये जो पाठ है नमक का दरोगा जो पाठ है, इसका जो ये पैराग्राफ है ये मैंने आपको इसमें दिया है कि ये मोस्ट पैराग्राफ है, ये आ सकता है कि दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ चलती थी, और इसके बाद मैंने ये डैश कर लिया है और फिर भी के मारे छत और दीवार में सब लोग उसको देखने लगे। तो ये जो पैराग्राफ है वो आपको इस पार्ट के अंदर से ढूंढना पड़ेगा और उसको मोस्ट लगा करके उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के उसमें से प्रश्न उत्तर देने पड़ेंगे। तो ये मैंने आपको ये 4 क्वेश्चन जो है पहले पार्ट के मोस्ट बताए हैं, इनको आप ध्यान से देखें और पढ़ें। अब आता है दूसरा पार्ट आपका। जो दूसरा पार्ट है ये आरोह किताब का जो दूसरा पार्ट है वो मियां नसरुद्दीन का पार्ट है, जो भी आपको याद होगा। अब आपको करना क्या है कि परीक्षाएं आ रही हैं तो जल्दी जल्दी आपको पूरे पार्ट को एक बार कहानी की जैसे इसको पढ़ लेना है, जिससे आपको ध्यान रहे कि इस पार्ट के अंदर क्या कहा गया है। तो मियां नसरुद्दीन जो है वो नानबाइयों का मसीहा उनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? नानबाई का मतलब होता है रोटियां बनाना, वो विभिन्न प्रकार की रोटियां बनाते थे, इसलिए उनको नानबाई का मसीहा कहा जाता है। तो पहला प्रश्न इसमें ये है कि मियां नसरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है? मियां नसरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो विभिन्न प्रकार की रोटियां बनाने का इल्म जो है उन्होंने सीख लिया था और वो विभिन्न प्रकार की रोटियां वो बनाते थे, इसलिए उनको नानबाइयों का मसीहा कहा जाता है। ये इसका उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है मियां नसरुद्दीन की कौन सी बातें सबसे ज्यादा आपको प्रभावित करती हैं, सबसे ज्यादा आपको अच्छी लगती हैं? और दूसरा प्रश्न है क्यों? अब प्रश्न आपको इसमें ये देखना होगा कि एक प्रश्न के अंदर 2 बातें पूछी गई हैं, तो 2 बातों का ही हमको उत्तर देना है, ना कि एक बात का उत्तर देना। यदि ये प्रश्न 2 नंबर का हुआ और आपने एक ही बात लिखी तो वो एक ही नंबर आपको मिलेंगे, और यदि आपने एक बात क्यों का उत्तर नहीं लिखा तो 1 नंबर आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको दोनों ही बात की कौन सी बात आपको अच्छी लगी और क्यों अच्छी लगी, ये आपको दोनों ही बातों का उत्तर इसमें लिखना है। तो मियां नसरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी कि वो सच ही बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे, और उन्होंने रोटी बनाने का जो इल्म है वो अपने दादा पुरखों से सीखा था, और इसलिए ये बात हमको उनकी अच्छी लगी। और इस तरह से आप इसको पूरा उत्तर को पढ़ना, मैंने तो आपको शॉर्ट में बताया, इसका ये उत्तर होना चाहिए। तो इसके अंदर 2 ही मैंने आपको क्वेश्चन बताए मोस्ट कौन से होते हैं, और ये 2 मोस्ट क्वेश्चन है जो आप इनको देखना। अब आता है पार्ट 3।
पार्ट 3 जो है वो है आपको आरओ के अंदर, वो है अप्पू के साथ 2.5 दिन। अप्पू के साथ 2.5 दिन बहुत ही अच्छा पार्ट है, इंटरेस्टिंग पार्ट है और उसको समझने वाला भी पार्ट है। इसके लेखक का नाम है सत्यजीत राय। इनके लेखक का नाम है सत्यजीत राय। तो आपको प्रत्येक पार्ट का नाम, उसके राइटर का नाम आपको पक्का याद होना चाहिए, क्योंकि अभी आपको पता है कि अभी आपके न्यू टाइप के प्रश्न भी आएंगे और आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी आएंगे, रिक्त स्थान भरो। तो उनके अंदर ये पूछा जाता है कि इस पाठ का कौन सा लेखक है, रिक्त स्थान में भरो या अवैध में भरो। तो आपको सारे पाठ के नाम आपको याद होने चाहिए, उनके लेखक आपको याद होने चाहिए। तो अप्पू के साथ 2.5 साल जो पाठ है वो सत्यजीत राय ने लिखा है। ये एक फिल्म निर्माता हैं और किस तरह से उन्होंने जो पाथेर पंचाली जो पिक्चर बनाई, जो फिल्म बनाई, उसमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ये इस पाठ में बताया गया है। इसलिए ये बहुत अच्छा पाठ है। अब आता है कि इसका मैं आपको प्रश्न बता रही हूँ कि कौन सा प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि बारिश के दृश्य का चित्रित करने में, बारिश का दृश्य चित्रण करने में क्या क्या मुश्किल आई और उसका समाधान कैसे हुआ। मतलब बारिश का दृश्य चित्रित करना था तो उसमें उनको क्या क्या मुश्किलें आई और उसका समाधान कैसे हुआ। तो ये भी 2 प्रश्न, एक प्रश्न में 2 प्रश्न बताए, 2 प्रश्न पूछे गए। तो मान लो ये 3 नंबर का है और 1.5 नंबर का हो गया, तो इसलिए आपको दोनों बात लिखनी पड़ेगी। तो पहला प्रश्न क्या है, पहला बात क्या है कि बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या क्या मुश्किल आई। तो आप इसके लिए ये होना चाहिए कि जब सत्यजीत राय अपनी टीम के साथ में जो है फिल्म को करने के लिए जाते हैं, उस समय बारिश का दिन नहीं था, महीना नवंबर दिसंबर का था और बारिश जो है मई जून में आती है। तो वो 4-5 महीने उनको इंतजार करना पड़ा और फिर जब वो इंतजार करने लगे तब तक उनके पास पैसे खत्म हो गए। जब पैसे थे तब बारिश नहीं थी, जब बारिश थी जब पैसे नहीं थे। इस चीज को आप कैसे लिखोगे, तब आप पाठ को पढ़ोगे तब आपको ये समझ में आएगा कि किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पात्र को इकट्ठा करने में समय लग गया कि अप्पू किसको बनाया जाए या दादी माँ किसको बनाया जाए, इस तरह से ये पाठ के अंदर आता है। और उसका समाधान कैसे हुआ कि जब बारिश के दिन आए तब वो फिल्म का चित्रण किया गया। इस तरह से आपका उसका समाधान हो गया। तो ये ऐसे आप उसका उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है। अब आता है दूसरा प्रश्न है इसके अंदर, पथेर पांचाली। दूसरा प्रश्न है इसके अंदर, इधर देखिए कि पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। ये मोस्ट प्रश्न है आपका ये कि पथेर पांचाली जब फिल्म बना रहे थे सत्यजीत राय, तो ये फिल्म जो है 2.5 साल तक क्यों चली। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि आप पहले के समय में और आज के समय में बहुत अंतर हो गया। पहले इतना पैसा नहीं हुआ करता था लोगों के पास में, और तो पैसे इकट्ठा करने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ती थी। तो ये जो सत्यजीत राय जो लेखक हैं, ये एक जो है विज्ञापन कंपनी में नौकरी करते थे और फिर पैसा इकट्ठा करते थे, और फिर जब पैसा थोड़ा सा इकट्ठा हो जाता था फिर फिल्म की शूटिंग करते थे, और फिर जब पैसा खत्म हो जाता था फिर वो फिल्म रोक दी जाती थी। कभी बारिश का सीजन आ गया, कभी क्या हो गया, कभी किसी की मृत्यु हो गई, कभी कुत्ते की मृत्यु हो जाती है। इस तरह से भोला नाम का एक कुत्ता है इसके अंदर, उसकी मृत्यु जाती है, फिर दूसरा कुत्ता ढूंढा जाता है और अप्पू जो है एक लड़के को ढूंढा जाता है। इस तरह से पथेर पंचाली की शूटिंग करने के लिए उनको 2.5 साल का समय लग गया, क्योंकि विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस तरह से ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया। तो कम से कम आपको 5-7 लाइन आपको इसमें लिखनी पड़ेगी। यदि क्वेश्चन के अंदर आप ये डाल सकते हैं कि ये लेखक का नाम मतलब ये है और पाठ का नाम ये है, तो वो आंसर और भी अच्छा बन जाता है। इस तरह से आपको मैंने इसमें ये बताया कि जो है ये मोस्ट प्रश्न है वो आपके हाफिली परीक्षा में आ सकते हैं। और अभी आप पढ़ाई में जुट जाइए, क्योंकि जो है अभी टाइम बहुत कम बचा है और हमको पढ़ना बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप हिंदी पर भी फोकस करें, हिंदी पर भी ध्यान दें। बच्चे क्या करते हैं कि अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में ही लगे रहते हैं और कंपलसरी सब्जेक्ट में को ध्यान नहीं देते, और हिंदी का पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी आता है, विस्तार से आता है। इसलिए आप जो है इसको पढ़ें। अब इसका मैं सेकंड पार्ट जो है अभी मैं ही इसका सेकंड पार्ट भी आज ही आपको बता रही हूँ। थैंक यू।